बाघ और गाय। एक घना जंगल था जहां पर 4 गाय रहते थे। वे जंगल में किसी और जानवरों से नहीं मिलते थे, बस आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे जहां पर भी जाते थे एक झुंड होकर जाते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे और साथ में घूमने के लिए भी जाते थे। एक दिन की बात है, एक गुस्से वाला लोमड़ी उनके सामने आता है, पर वे 4 गाय मिलकर उसे डराकर भगा देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो लोमड़ी अपने और 3 दोस्तों को लेकर आता है, गायों के साथ अपना बदला लेने के लिए। और जब वो 4 लोमड़ी वो 4 गाय को देखते हैं, अचानक से दौड़कर उनके पास आते हैं। और जब वो उनके पास पहुंच जाते हैं, उनमें से एक लोमड़ी बोलता है, उस दिन तुम मुझे डराकर भगा दिए थे ना, क्या अब तुम मुझे डरा सकते हो? मैं मेरा पूरा का पूरा झुंड लेकर आया हूँ, अब तो मैं बदला लेकर ही जाऊंगा। ओहो, तो तुम फिर से पीटने के लिए आ गए या फिर अपने सारे साथियों को मार खिलाने के लिए यहाँ पर लाए हो? लगता है अब तुम सब मार खाकर ही मानोगे। क्या पहले तो तुम मुझे डराकर भगा दिया, और तो और अब मुझे यहाँ पर मेरी दोस्तों के सामने मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो? मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मारो इन सबको। ऐसे ही सारे लोमड़ी लात खाकर दौड़ के चले जाते हैं। ये साले डरपोक कहीं के, ये हमको मारने आए थे। चलो दोस्तों, घर चलते हैं। ऐसा बोलकर वो 4 गायें चले जाते हैं और कुछ दिन बाद एक बाघ को उनके बारे में पता चलता है। तो ऐसी बात है, वहाँ पर 4 स्वादिष्ट गायें रहते हैं और मुझे अब पता चला। कोई बात नहीं, उन्हें मैं बाद में देख लूंगा। ऐसा ही कुछ सोचकर वो बाघ वहां से चला जाता है। उसके अगले दिन वो 4 गायें पेड़ के नीचे सो रहे थे, पर उनमें से एक गाय की नींद अचानक से खुल जाती है और वैसे भी उसे बड़ी भूख भी लग रही थी। तो उसने सोचा कि इन सब को उठाकर घास खाने के लिए चालें। अरे, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है, तो चलो इन सबको उठा लेता हूँ। अरे नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं उठ रहा है। अगर मैं अकेला चला गया तो फिर ये सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब तो सो रहे हैं, इनको थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं अकेला घास खाने के लिए चला गया था। ऐसा बोलकर वो गाय घास खाने के लिए चला जाता है। और आराम से हरे भरे घास खाने लगता है। और उसके बाद एक और गाय का भी नींद टूट जाता है और वो सामने देखकर कहता है, अरे नहीं, एक और कहाँ चला गया? डाल में कुछ तो काला है। ऐसा बोलकर वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब वो उसे देखता है कि वो आराम से घास खा रहा है और बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ओहो, तो ऐसी बात है, मैं उधर इसे ढूंढ रहा हूँ और ये देखो, यहाँ अकेले अकेले आकर अपना पेट पूजा कर रहा है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं दोस्त। मैं अब इससे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो गाय वहां से चला जाता है किसी और जगह पर घास खाने के लिए। फिर कुछ देर बाद एक और गाय की नींद टूटती है। अरे, ये 2 कहाँ चले गए? ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है और जाके देखता है कि उसका दोस्त वहां घास खा रहा है और फिर निराश होकर वहां से चला जाता है। और फिर देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहां पर था, तो वो फिर से निराश होकर कोई अलग जगह पर चला जाता है।
और आखिर में सबसे आखिरी वाला गाय जाग जाता है और वो जब उसके सारे दोस्तों को देखता है कि वो सब अपने अपने जगह पर घास खा रहे हैं तो वो भी बहुत दुखी हो गया कि उसके दोस्तों ने उसे बुलाया नहीं और गुस्से में उनसे बिना मिले ही चला जाता है। और अब चारों के चारों गाय अकेले थे और दूसरे दूसरे जगह पर थे और ये सब कुछ बाघ जान चुका था। और मौका मिलते ही वो बाघ उस गाय को मारने के लिए दौड़ के उसके ऊपर झपट पड़ता है। और ऐसे ही एक के बाद एक सारे के सारे गायों को मार के खा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिला कि जब हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम सबसे सुरक्षित और मजबूत होते हैं। अकेले रहने पर हम कमजोर पड़ जाते हैं।